Hello everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Maths Giri with Vaibhav. In this video we are going to start the new chapter, that is chapter number 6, square and square root. ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि स्क्वायर हमने पढ़ा है ज्योमेट्री में कि स्क्वायर इज ए 4 साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, बट वो ज्योमेट्री वाला स्क्वायर है। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर मतलब अलजेब्रा वाले स्क्वायर के बारे में। तो अलजेब्रा वाला स्क्वायर क्या है, अगर किसी नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर, अब स्क्वायर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी पावर 2। पावर हमने पढ़ी है पावर्स एंड एक्सपोनेंट में, अगर पावर 2 हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2। ऐसे ही 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4। तो अगर किसी नंबर को मैं उसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ बेसिक्स स्क्वायर्स जो हमको स्टार्टिंग में काम आएंगे। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। 2 का स्क्वायर इज 4। 3 का स्क्वायर इज 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 5 का स्क्वायर इज 25। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36। 6 6 जा 36। 7 का स्क्वायर देखते हैं। तो 7 का होगा 49। 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64। 9 का स्क्वायर इज 81 एंड 10 का स्क्वायर दैट इज 100। ठीक है, तो ये सारे हो गए आपको इनिशियल शुरू के जो 10 नंबर होते हैं उनके स्क्वायर्स पता लग गए आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, दैट इज कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, जैसे सपोज 29 है सपोज, और इसका स्क्वायर निकालना है मुझे। ठीक है, तो स्क्वायर तो मैं निकाल सकता हूँ 29 इंटू 29 से, बट अगर आपसे ये पूछा है डायरेक्टली कि इसके स्क्वायर के जो लास्ट नंबर होगा, जो लास्ट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट, वो क्या होगा। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालेंगे, जैसे 29 के आखिरी में क्या आता है, 9। तो 9 का स्क्वायर देखते हैं क्या होता है, 81। तो 9 के स्क्वायर में आखिरी डिजिट क्या रहा था, 1। तो इसके स्क्वायर में भी आखिरी जो डिजिट होगा, लास्ट डिजिट इज 1। ठीक है, जो इस नंबर का यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे और उसके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट आएगा दैट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दैट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं, सपोज आपको बताता हूँ 24। तो 24 का स्क्वायर निकालना है, अगर 24 के स्क्वायर का लास्ट डिजिट पूछा आपसे बिना स्क्वायर कैलकुलेट करें। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 देखते हैं आखिरी डिजिट क्या है, 4। इधर देखते हैं 4 का स्क्वायर क्या हो रहा है, 16। तो आखिरी में क्या आ रहा है, 6। तो इसके स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 24 इज 6। ठीक है, इसके स्क्वायर का भी लास्ट डिजिट 6 ही होगा। तो चेक कर लेते हैं 6 हो रहा है कि नहीं। तो 24 इंटू 24 करके देखते हैं। तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 2 ज़ा 8 और 8 9, ये कितना आ जाएगा, 48। अब इसको ऐड करेंगे 6, ये हो गया आपका 7 और ये 1 5। तो 576। तो आखिरी में क्या आया, 6, और यही निकाला था हमने कि उसका आखिरी डिजिट क्या होगा, 6। ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अगर कोई सा भी एक नेचुरल नंबर है उसका अगर स्क्वायर करते हैं तो जो स्क्वायर आएगा नेचुरल नंबर का दैट इज़ कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। कोई सा भी नंबर, अगर किसी का, हर एक नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर होता है, बट जो नंबर किसी एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर होता है दैट इज़ कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, जैसे 1, तो 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है 1, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो गया डेफिनेशन कि अगर किसी नेचुरल नंबर का कोई स्क्वायर है तो दैट इज़ नॉन एज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ऐसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो 2, तो 2 भी एक स्क्वायर है बट वो √2 का स्क्वायर है। अब √2 आगे जाके पढ़ेंगे हम क्या होता है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, ये रूट वाले नंबर का स्क्वायर है, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट
ये सारे नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ऐसे ही आगे जितने भी ये नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं इन सबको हम बोलते हैं परफेक्ट। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग अ नंबर। अगर कोई सा भी नंबर आपको दे रखा है, ठीक है, तो वो नंबर किसी का स्क्वायर है या नहीं, किसी भी वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा, अगर सपोज उस नंबर के पीछे कौन कौन से टर्म्स होने, यूनिट डिजिट जो होती है उसकी, यूनिट डिजिट में अगर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, अगर ये डिजिट्स आ रहे हैं 0, 1, 4, 9, 6, 5, ठीक है, अगर उसके आखिरी डिजिट यूनिट डिजिट 0, 1, 4, 9, 6, 5 इनमें से कोई एक है, तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो। गारंटी नहीं है इस बात की कि परफेक्ट स्क्वायर होगा ही, बट हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। बट अगर इसके अलावा 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है और 8 आ रहा है, ठीक है, 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई अगर पीछे नंबर है, तो ये तो डेफिनेट सी बात हो गई कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर के पीछे वाला नंबर दैट इज़ यूनिट प्लेस, अगर यूनिट प्लेस में 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई सा भी नंबर आ रहा है, तो ये तो गारंटीड बात हो गई कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आखिरी का डिजिट इनमें से कोई सा भी नहीं है, ठीक है। अगर आखिरी डिजिट जैसे 2 बोला है मैंने, तो इनमें से किसी का भी आखिरी डिजिट 2 नहीं है, 3 इनमें से किसी का भी डिजिट 3 नहीं है, ना 7 है ना 8 है। तो इसलिए कोई सा भी अगर ऐसा नंबर होगा जिसके आखिरी में ये आ रहा है 2, 3, 7, 8, तो ये तो डेफिनेट सी बात हो गई कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इनके अंदर चांसेस हैं कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट ये देखेंगे आप तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग स्क्वायर बाय आइडेंटिटी, ठीक है। स्क्वायर किसका निकालना है हम देख सकते हैं, मल्टीप्लाई ही करना है, सिर्फ उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। बट उसको सॉल्व करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए एक मेथड भी है, दैट इज़ आइडेंटिटी। अब जैसे सपोज एग्जांपल से बताते हैं, अगर सपोज आपको 42 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो 42 × 42 भी कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो उसके अंदर क्या होगा, थोड़ी कैलकुलेशन टफ हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मैं इस 40 को ऐसा लिख सकता हूँ, 42 को 40 + 2 का स्क्वायर, ठीक है, 42 को 40 + 2 लिख सकते हैं। और 42 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना था तो 40 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ठीक है। तो वही आइडेंटिटी इस पर अप्लाई कर देंगे हम। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² दैट इज़ 40 का स्क्वायर + b² दैट इज़ 2 का स्क्वायर + 2ab दैट इज़ 2 × 40 × 2, ठीक है। तो अब 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर ले लेंगे 16, और पीछे 0 है तो 0 के 2 0 हो जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। 2 का स्क्वायर इज़ 4 और 2 × 40 80, 80 × 2 160, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो 1600 + 160 दैट इज़ 1760 और 1764, ठीक है। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। 42 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1764। आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, बट ये आइडेंटिटी के थ्रू इसलिए बताया कि अगर सपोज कोई नंबर है जिसके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी टफ लग रही है आपको, तो इस मेथड से आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब सिमिलरली एक और आइडेंटिटी है जिससे हम स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं, जो कि अगर सपोज 38 होता, 42 की जगह हम 38 लेते हैं, ठीक है। तो 38 को हम 30 + 8 भी बोल सकते हैं, ये तो हमने अभी करके देखा a + b वाली आइडेंटिटी। या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 40 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। 40 - 2 का स्क्वायर लिखना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेरेटिव, दोनों ही ईजी है वैसे तो, बट ये वाली आइडेंटिटी भी पता लगा देते हैं। तो 40 - 2 का स्क्वायर, तो इसके अंदर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a - b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² + b² - 2ab, ठीक है। a² क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 40 इंटू 2, ठीक है। 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1600 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 40 दैट इज 80, 80 माइनस 2 इंटू तो 160 हो गया। अब 1600 माइनस 160 ये कितना हो जाएगा 1440 प्लस 4 दैट इज 1444, ठीक है। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 38, ठीक है। ये आइडेंटिटी से सॉल्व किया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होती है कि सपोज ऐसे आपके पास 3 नंबर है, सपोज आपके पास 3 नंबर है, वो 3 नंबर इस तरीके से होने चाहिए। सपोज आपके पास 3 नंबर है ए बी एंड सी, सपोज आपके पास 3 नंबर है ए बी और सी। तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो रहा है, अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर दोनों का स्क्वायर मिला के सी के स्क्वायर के बराबर है, तो इन तीनों नंबर को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ऐसे ही नंबर में होना चाहिए। जैसे सपोज 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर भी होता है। तो 3, 4 और 5, 3, 4 एंड 5 ये हो गई आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये तीनों नंबर मिला के बन जाएंगे आपकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो 3 नंबर ऐसे हैं जिनके अंदर पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर इज इक्वल टू तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो वो तीनों नंबर बोलेंगे आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फाइंडिंग द नंबर्स ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सपोज आपको 3 नंबर पता है, आप पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, ठीक है। उसके अंदर से आपको 1 नंबर दे रखा है और बचे हुए 2 नंबर निकाल लें, ठीक है। तो पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट होते हैं वो फॉर्मूले पे बनते हैं। अब क्या फॉर्मूला होता है, एक तो होता है उनमें से 2m, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का जो नंबर होता है एक होता है 2m के बराबर होता है, एक होता है m स्क्वायर प्लस 1 के बराबर और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गए आपके 2m, m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता है m स्क्वायर माइनस 1। इसके अंदर से आपको कोई सा भी एक नंबर दिया जाएगा तो उससे आप m की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर बची हुई 2 वैल्यू निकाल लेंगे। सपोज जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, तो एग्जांपल क्या है, सपोज आपको एक नंबर दे रखा है 6 आपको बोला है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक नंबर है, ठीक है। तो इस 6 को मैं 2m के बराबर मान लेता हूँ, ठीक है। तीनों में से एक मानना था तो मैंने 2m के बराबर मान लिया 6 को। अब 2m मेरा पूरा नंबर है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो मेरी 2m है, m नहीं है, 2m के बराबर है। तो इससे मैं m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो m क्या आ जाएगा 6/2 दैट इज 3। तो m की वैल्यू आ गई मेरी 3, ठीक है। तो अगला जो नंबर है सेकेंड नंबर क्या था मेरा m स्क्वायर प्लस 1, मतलब m की तो वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10। तो एक दूसरा जो नंबर है पाइथागोरस ट्रिपलेट का वो आ गया मेरे पास 10। अब तीसरा नंबर निकालना है, तो थर्ड नंबर क्या होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट का m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1। तो तीसरा नंबर क्या आ गया आपका 8। तो 6, 8 और 10 ये हो गई आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट। चेक कर सकते हैं हम सही है कि नहीं। तो 6 का स्क्वायर देखते हैं प्लस 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 8 का स्क्वायर इज 64। तो 36 प्लस 64 इज 100। और इधर देखते हैं 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज ऑल्सो 100। तो ये आ गया इक्वल, ठीक है। तो ये हो गई अपनी पाइथागोरस ट्रिपलेट 6, 8 और 10, ठीक है। तो अगर आपको एक कोई सी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट का एक नंबर दे रखा है, उसको हमने मान लिया 2m के बराबर, 2m से m की वैल्यू निकाल ली, m से सेकेंड नंबर निकल जाएगा दैट इज m स्क्वायर प्लस 1 और थर्ड नंबर निकल जाएगा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर्स के बारे में, जैसे कि 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर अगर 25 होता है तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, ठीक है।
25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से, इस ब्रैकेट से, ठीक है, इस तरीके से। तो स्क्वायर रूट कैसे डिनोट होता है, जैसे वैसे ही हम क्या लिखेंगे, 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट क्या होता है, जो नंबर हमें स्क्वायर रूट निकालना है जिसका, ठीक है, तो वो नंबर किस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करके बना होगा, दैट इज कॉल्ड एज द स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, ठीक है। जैसे 25 है, तो 25 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई खुद से मल्टीप्लाई करके 25 बनाए, तो वो है 5। और उसका उल्टा क्या होगा, 5 का स्क्वायर इज 25, तो 25 का स्क्वायर रूट इज 5, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट्स, ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट्स होता क्या है, बट जैसे अगर सपोज छोटे छोटे नंबर है, तो छोटे नंबर का स्क्वायर रूट्स तो हम निकाल सकते हैं ओरली, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अपने पास कोई बड़े नंबर्स आ जाएं, तो उसको निकालने के लिए कोई प्रॉपर मेथड होगा, तो वही मेथड हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। तो 3 मेथड्स होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो सबसे पहला आता है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। और दूसरा मेथड आता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और तीसरा और फाइनल मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं आपके जिससे आप स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। अब इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आपका फर्स्ट मेथड, दैट इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं हम, इसके थ्रू स्क्वायर रूट। जैसे सपोज आपका एक एग्जांपल लेते हैं हम 100, ठीक है, 100 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो ऑड नंबर होता है, सबसे पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, तो 100 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दैट विल बिकम 99, ठीक है। अब 99 में से सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है हमारा 3, उसको माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा 96। फिर 96 में से थर्ड ऑड नंबर क्या हो जाएगा हमारा 5, उसको माइनस करेंगे तो 91। अब 91 में से अगला ऑड नंबर क्या आएगा 7, उसको माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 84। अब 84 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो दैट इज़ बिकम 75। 75 में से अगला ऑड नंबर क्या 64 आएगा। 64 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो 51 आएगा। 51 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो 36 आएगा। 36 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 19। 19 में से अगला ऑड नंबर माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 0। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि जो आपका नंबर है उसमें से रिपीटेटिवली आपको ऑड नंबर्स माइनस करते जाना है। तो 100 में से 1 किया, जो आंसर आया उसमें से अगला ऑड नंबर, जो आंसर आया उसमें से अगला ऑड नंबर, फिर अगला, ऐसे ऐसे करते करते जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक आपको करते रहना है। ठीक है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी 0 आएगा। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया है, उसका स्क्वायर रूट निकालने को दिया है आपको, तभी 0 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट कैसे निकला ये, तो ये जो हमने प्रोसेस किया ये कितनी स्टेप्स में कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टेप्स में कंप्लीट हुआ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, जितनी स्टेप्स में कंप्लीट होगा आपका ये प्रोसेस, वही होगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसे ही सपोज 121 है तो 121 आपका आएगा 11 स्टेप्स में, क्योंकि वो 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 121 का स्क्वायर रूट इज़ 11, तो उसको आप माइनस करके देखेंगे तो ऐसे ही वो 11 स्टेप में ख़त्म हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो दिस इज़ द रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सेकेंड मेथड है जिससे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल लेते हैं हम, आपको स्क्वायर रूट निकालना है 1600 का। सपोज मान लेते हैं 1600 आपको एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 1600 के। तो 1600 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, पहले 2 से जा रहा है 800, फिर 2 से जा रहा है 400, फिर 2 से जा रहा है 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, अगेन 2 25, फिर 5 से जा रहा है 5 और फिर 5 से जा रहा है 1। ठीक है,
तो ये होगा इसके प्राइम फैक्टर्स, मतलब 1600 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गए 1600 इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1600 आ जाएगा। ठीक है, पर हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1600। ठीक है, अब स्क्वायर रूट ऑफ 1600 कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इनके दो दो के पैर बना लेंगे। एक इसका पैर बन गया, एक इसका बन गया, एक इसका बन गया और एक इसका बन गया। अब इन दो में से एक लिख लेंगे, तो इधर 2 लिख लिया, फिर इन दो में से एक 2 ले लिया, फिर इन दो में से एक 2 ले लिया और इन दो 5 में से एक 5 ले लिया। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 40। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो नंबर गिवन है उसका प्राइम फैक्टर निकालो, फिर उसके दो दो के पैर बना लो और फिर दो दो में से एक एक नंबर लिख लो और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, अब आता है आपका लास्ट मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड भी है। जैसे कि हमने फर्स्ट दो मेथड देखे थे, उसके अंदर क्या होता है कि वो जब मेथड तभी लग सकते हैं जब एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा आपको। किसी परफेक्ट स्क्वायर का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना हो तो फर्स्ट वाला मेथड और सेकेंड वाला मेथड लगेगा। बट अगर कोई और, जैसे सपोज परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉइंट में किसी का स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए वो फर्स्ट दो मेथड नहीं लग सकते। उनको सॉल्व करने के लिए यही वाला मेथड लगेगा, दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब इसका कुछ प्रोसेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज 256 लेता हूँ एक एग्जांपल। ठीक है, अब लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है आपको कि इसके अंदर आपको पेयरिंग करनी है, पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, और पेयर कैसे बनाने, दो दो नंबर के पेयर बनाने हैं और पीछे से, नंबर के पीछे से पेयर बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो एक तो 56 का पेयर बन गया और इसका पेयर बन ही नहीं पा रहा है तो ये अकेला रह जाएगा, 2 विल बी अलोन। ठीक है, अब इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 256, इसका तो पेयरिंग थी। ठीक है, अब पहली स्टेप्स क्या होती है, पहली स्टेप जो है वो है कि ऐसा नंबर बताइए आप जिसका स्क्वायर या तो 2 के बराबर हो या फिर 2 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा कोई नंबर, ऐसा कोई नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर या तो 2 के बराबर होगा या फिर 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो 2 के बराबर तो ऐसा किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उससे जस्ट छोटा कौन सा नंबर है, 1। तो ये इधर 1 लिखेंगे और इधर भी 1 लिखेंगे और 1 1 जा 1, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। क्या करा फर्स्ट स्टेप में, जो नंबर है उसको देखना है हमें और ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर उस नंबर के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। ठीक है, तो 1 1 जा 1, बचा गया 1। अब ये पूरा एक साथ उतरेगा, जैसे डिवाइड में करते हैं हम, एक एक उतारते हैं, बट इसके अंदर पूरा पेयर उतरता है। तो ये 56 एज इट इज़ उतर जाएगा। ठीक है, तो अब ये बन गया आपका 56। अब नेक्स्ट रूल क्या होता है इसका, जिस आपने जो इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा वो अगली स्टेप में ऐड हो जाएंगे। तो 1 + 1 हो गए 2। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि 156 इधर है, अब इधर देखना है आपको 2। अब 2 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं मैं, 2 के पीछे ऐसा कौन सा नंबर लगाऊं, फिर उसको उसी नंबर से, पूरे नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि 156 आ जाए या फिर उससे कोई छोटा नंबर। ठीक है, जैसे कि सपोज़ अगर मैं 2 के पीछे 1 लगाता हूँ तो 21 बन गया, तो इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 1 जा 21, ये तो बहुत छोटा है। अगर मैं 2 लगाता हूँ पीछे तो 22 बन गया, पर इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तो दैट विल बिकम 44, ये भी छोटा है अभी भी। अगर 3 लगाता हूँ 23 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 69, ये भी छोटा है। 24 लगा देते हैं, 24 4 जा 96, ये भी छोटा है। ठीक है, अब 5 टाइम्स करके देखते हैं, 25 5 जा 125 होता है, ये भी छोटा है। ठीक है, 26 लगा के देखते हैं, 6 लगाते हैं पीछे, तो 26 6 जा क्या होता है 156। ठीक है, तो यहाँ पर ये एग्जैक्ट बैठ गया। ठीक है, अगर सपोज़ ये 156 नहीं होता, 157 होता, इससे बड़ा निकल जाता, तो हम इसको लेते हैं, 5 टाइम्स को लेते हैं, बट 6 बार में ये बराबर आ गया। तो क्या करूँगा मैं, इधर लिखूँगा 6 और इधर भी लिखूँगा 6। 26 6 जा क्या आ गया
156, तो कुछ भी नहीं बचा। तो जो आंसर आया आपका ये क्वोशंट, जो आपका ये क्वोशंट है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो क्या लिखेंगे हम, 256 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। करना क्या है, सबसे पहला मेथड, सबसे पहली स्टेप्स क्या होती है कि आपको पीछे से पेयरिंग करते हुए चलना है। दो दो नंबर की पेयरिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर थे तो 2 की 1 हो गई और 1 सिंगल रह गया। 4 होते तो 2 2 की हो जाती। ठीक है, 5 होते तो 2 2 और 1 बच जाता। ठीक है, इस तरीके से उसकी पेयरिंग करनी है, फिर यहाँ पर लाना है। फिर इसके अंदर आपको क्या करना है, जो पहला नंबर है वो नंबर को ऐसा देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या उस नंबर के बराबर हो या फिर उससे छोटा हो। तो ऐसे करते करते इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा किसी भी नंबर का। ठीक है, अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन में किसका, एक डेसिमल का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसा निकलता है, तो देखते हैं। सपोज़ एक नंबर में ले लेता हूँ 10.24। ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर ले लिया मैंने। अब इसके अंदर कैसे पेयरिंग करते हैं हम, रूल तो वही रहेगा, पेयरिंग करनी है, फिर उसके बाद सब कुछ वैसा ही, बस एक पॉइंट आ जाएगा बीच में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, जो पॉइंट के पहले वाले नंबर है तो वो पीछे से पॉइंट के इधर से पेयरिंग करते हुए चलेंगे। तो ये हो गई 2 की पेयरिंग। फिर पॉइंट के बाद, पॉइंट के जस्ट बाद से पेयरिंग करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या रूल था कि लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चलते थे, लेफ्ट की तरफ पेयरिंग करते हुए चलते थे, और इस साइड राइट की साइड पेयरिंग करते हुए चलेंगे। पॉइंट के अंदर ऐसा होता है। ठीक है, तो अब इसकी पेयरिंग तो हो गई 10.24, तो ये इसकी पेयरिंग हो गई, ये इसकी पेयरिंग हो गई। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, 10 ऐसा नंबर देखना है जिसका स्क्वायर या तो 10 हो या फिर 10 से छोटा हो। ठीक है, तो क्या होगा 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, और जस्ट बाद वाला है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम छोटा ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या लिया, 9, तो 3 3 9, बचेगा क्या 1, और इधर क्या करेंगे 3 + 3 हो जाएगा, तो दैट इज 6। ठीक है, 3 और 3 इधर ऐड कर देंगे और इधर आ गया 1। अब क्या करेंगे, ये इधर है पॉइंट तो इधर भी लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, और ये 24 एज इट इज़ उतर गया क्योंकि पूरा पेयर है, तो 24 एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। अब क्या रूल है आपका, बताया था मैंने, इधर है 6 के पीछे क्या नंबर लगाऊं कि 124 बन जाए। 6 के पीछे कोई ऐसा नंबर जिसको उससे ही मल्टीप्लाई करना है पूरे नंबर को ताकि 124 आ जाए। तो करके देखते हैं, अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 61 बन जा, 61 छोटा है। 2 लगाता हूँ तो 62 2 जा 124, ये बैठ गया सही। ठीक है, तो क्या लगेगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर भी आ जाएगा 2, और 62 2 जा इज 124। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर, क्योंकि इधर बच गया 0, मतलब 0 है, मतलब ख़त्म हो गया ये। तो फाइनल आंसर क्या है आपका, √10.24। अगर मैं 10.24 का रूट निकालता हूँ तो आंसर क्या आ रहा है 3.2। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का भी। ठीक है, अब देखते हैं आपका लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट का है, दैट इज़ फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। ठीक है, अगर आपको कोई नंबर दे रखा है तो आपसे ये पूछा है कि उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, सपोज़ आपको कोई सा भी एक नंबर दे रखा है, सपोज़ जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम 1024। ठीक है, 1024 आपने नंबर ले लिया। अब आपसे पूछा है कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, वो नहीं पूछ रहा है, वो उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, उस स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ये आपसे पूछा है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, ये नंबर ऑफ डिजिट्स पूछ रहा है उसके स्क्वायर रूट में। तो कैसे निकलेगा, सपोज़ अगर आपका जो ये नंबर है इसके अंदर कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो इसको मान लेते हैं हम n, जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको मान लेंगे हम n। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ठीक है, n की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो अगर n इवन है, अगर n इवन है तो आपके स्क्वायर रूट में डिजिट कैसे निकलेंगे n/2। ठीक है, n/2 से नंबर ऑफ डिजिट्स निकल जाएंगे आपके कि उस नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे
n/2 से मालूम पड़ जाएगा। अगर इवन है, n की वैल्यू अगर इवन है तो n/2 से आपकी वैल्यू आ जाएगी। बट अगर ऑड है, n की वैल्यू अगर ऑड है तो कैसे निकलेगी, n+1/2। ठीक है, n+1/2 से आपकी वैल्यू आ जाएगी अगर n की वैल्यू ऑड है तो। ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे। सपोज जैसे वही एग्जांपल लिया 1024, तो 1024 क्या है, n की वैल्यू 4 है, तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे स्क्वायर रूट में, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट कितने हो जाएंगे, n/2 दैट इज़ 4/2 मतलब 2। तो 2 डिजिट होंगे इसके स्क्वायर रूट में। तो अगर हम निकालना बैठेंगे, अब देखिए सपोज 1024 का स्क्वायर रूट निकालने बैठते हैं हम, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 32। आप निकाल के देख लीजिएगा, इसका स्क्वायर रूट आएगा 32। तो 32 में कितने डिजिट हैं, 1 और 2, 2 डिजिट हैं। और यही निकला था हमारा आंसर भी कि 2 डिजिट होंगे स्क्वायर रूट में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर जिसके अंदर n की वैल्यू ऑड हो, सपोज 144। ठीक है, 144 हमने एक नंबर ले लिया, इसके अंदर n की वैल्यू क्या हो गई, n = 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में कितने डिजिट हो जाएंगे, n+1/2, n कितना है 3, 3 + 1/2 दैट इज़ 4/2 तो 2। तो इसके स्क्वायर रूट में भी 2 डिजिट होंगे। और 144 आपको पता है किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, 12। 12 में कितने डिजिट हैं, 2। और यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ डिजिट्स बता सकते हैं कि किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स होंगे। तो ये फॉर्मूला आपका, अगर इवन है तो n/2, ऑड है तो n+1/2। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 6.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।